तो कैसे हैं आप सब? आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें हम कुछ पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में जो यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेवका के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम आरजू क्लासेस, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आर्ट्स क्लासेस। ठीक है, तो देखते हैं आज का जैसे कुछ आम टीकों के बारे में बात करेंगे और आगे हम पढ़ेंगे कि ब्रेन शुगर किसे कहते हैं, ब्लड शुगर किसे कहते हैं, टेबल शुगर किसे कहते हैं, इसके बारे में भी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, फिलहाल पहले इस वीडियो में देखते हैं कि कुछ टर्म ऐसे होते हैं जिनका फुल फॉर्म आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म अधिकतर मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है। बीसीजी का सभी को पता होगा, बैचलर्स कॉलमेट ग्रीन होता है। डीपीटी का डिप्थीरिया परटूटिस एंड टिटनेस ये भी होता है। ओपीवी का ओरल पोलियो वैक्सीन एंड डीटी का क्या होता है, डीटी का होता है डिप्थीरिया एंड टिटनेस का। एक होता है टीटी, एक डीटी होता है और एक होता है टीटी। तो डीटी का होता है डिप्थीरिया एंड टिटनेस एंड टीटी का होता है टेटनस टॉक्साइड। क्या होता है? टेटनस टॉक्साइड। तो जो जो टीटी का टीका होता है ये गर्भवती महिला को दिया जाता है गर्भावस्था के दौरान। ठीक है, तो आप नीचे देखेंगे कौन से टीके जो दिए जाते हैं। देखो, हमारे सिलेबस में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा प्रणाली भी है, सूची भी है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सा, अगर शिशु बच्चा है तो उसे कौन सा टीका लगना है। शिशु अवस्था में जो हमारा 3 से माह की अवस्था होती है, 3 से 9 महीने की जो अवस्था होती है उसे डीपीटी की 3 खुराक दी जाती हैं। याद रखिएगा, डीपीटी की 3 खुराक, बीसीजी की 3 खुराक, पोलियो की 3 खुराक, यानी कि 3-3 खुराक दी जाती हैं। आप बस यही याद रखिए। और एक हाँ, एक और क्वेश्चन बनता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय उसको कौन सा टीका दिया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो बच्चा जन्म लेता है तो वहाँ पर बीसीजी का टीका दिया जाता है और ये टीका जन्म से लगभग 1.5 से या 2 घंटे के अंतराल के अंदर दिया जाता है। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जन्म के समय बच्चे में जब बच्चा जन्म लेता है, शिशु जन्म लेता है, तो वहाँ पर बीसीजी का टीका दिया जाता है। इस टेबल में नहीं दिया है, लेकिन आप उसको याद कर लेना। तो बच्चा जब 3 से 9 माह का होता है 3 खुराक दी जाती हैं बीसीजी की और पोलियो की। मैंने फुल फॉर्म ऊपर बता ही चुका हूँ। ये भी इसका मतलब बचाव के लिए जो हमारा टीका लगता है, किसके बचाव के लिए? खसरा के लिए, पोलियो के लिए। जब बच्चा 9 से 12 माह का हो जाता है तो 1 खुराक दी जाती है खसरा की, देखिए, ठीक है। और डीपीटी की 1 खुराक दी जाती है डिप्थीरिया वाली। मतलब पहले बच्चा जन्म लेगा 3 से 9 माह का होगा, 3-3 डोज देंगे। और फिर जब बच्चा 9 से 12 माह होगा तो 1 खसरे की खुराक लगती है। फिर बच्चा जब 1.5 से 2 साल का हो जाता है तब वहाँ पर 1 पोलियो की और 1 डीपीटी खुराक दी जाती है। ठीक, ये याद रखिएगा। अब देखेंगे बच्चा जब 5 से 6 वर्ष का हो जाता है तब डीटी वही डिप्थीरिया और टेटनस का 1 खुराक, 2 खुराक, या पहली 3 खुराक नहीं दी है तो, यानी कि अगर पहले आपने ये क्या किया है, डीटी का टीका नहीं दिया है, ठीक है, तो आप 2 खुराक देंगे यहाँ पर। ठीक है, 10 वर्ष में डीटी और टाइफाइड का 1 खुराक, 2 खुराक दिया जाता है। 16 वर्ष की में डीटी और टाइफाइड की ये 2 खुराक दी जाती हैं। तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। इनका कोई शॉर्ट ट्रिक याद करने का नहीं है, जब चीज़ों को रटेंगे तभी याद कर पाएंगे। जैसे याद करेंगे, पहले जब बच्चा जन्म लिया तो 3 से 9 महीने तक क्या करना है, 3-3 बीसीजी के और डीपीटी का और आपका टेटनस का, ये 3 लगना है। नेक्स्ट बात करेंगे गर्भवती महिला। सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा गया है कि जब महिला गर्भावस्था में होती है, जब महिला गर्भ में होती है तो उसमें क्या होता है, जब महिला गर्भावस्था में होती है तो वहाँ पर टेटनस के 2 टीके लगते हैं। टेटनस से टीटी के 2 टीके लगते हैं, जिसे हम टेटनस टॉक्साइड बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि जब महिला गर्भावस्था में होती है तब उसके दौरान जो टीटी के 2 टीके लगने होते हैं, उन 2 टीकों के बीच में कितना गैप होना चाहिए, यानी कितने दिन का गैप होना चाहिए, इस तरह क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, दो महिला, मैं फिर क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन इस तरह एग्जाम में बनता है कि जब महिला गर्भावस्था में है तो उस दौरान महिला को जब टीटी के टेटनस टॉक्साइड के 2 टीके लगने हैं तो उन 2 टीकों के बीच जो गैप हो रहा वो हमारा 28 दिन या 1 मंथ। कहीं कहीं पर एग्ज़ाम में ऑप्शन 28 दिन दिया होगा और कहीं कहीं पर ऑप्शन 1 महीने दिया होगा और कहीं पर 7 यानी कि 4 हफ्ता भी दिया होगा। तो आप डायरेक्ट 7 चौक 28 दिन, यानी कि बात कुल मिला के एक ही है, लेकिन घुमा घुमा के ऑप्शन दे देगा तो आपको, लेकिन तीनों ऑप्शन एक साथ कभी नहीं देगा। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब करवा रहे थे वहाँ पर क्वेश्चन बना था। अब बात करेंगे, देखो ये कुछ बात है आपके लिए इंपॉर्टेंट। जैसे हमारे सिलेबस में कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, कार्बोहाइड्रेट से एचओ ग्रुप का होता है, ये सब चीज़ें दी हुई हैं वहाँ पर हैं। तो
उसी प्रकार एक कहीं पर एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वहाँ पर हो सकता में भी अगर ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले कि हमारी जो टेबल शुगर होती है उसका क्या नाम होता है। जो हमारी सुक्रोज होती है उसे हम टेबल शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेबल शुगर बोलते हैं। सुक्रोज को हम टेबल शुगर बोलते हैं और ब्रेन शुगर को हम ग्लैक्टोज को बोलते हैं। यानी कि जो ग्लैक्टोज होता है उसे हम ब्रेन शुगर की संज्ञा देते हैं। तो ऐसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे ब्लड शुगर। जो ब्लड शुगर होता है ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज में जो ब्लड में जो हमारा शर्करा होती है उसे हम ग्लूकोज कहते हैं। इसीलिए मतलब जो हमारे डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, डायबिटीज़ या शुगर या मधुमेह के पेशेंट होते हैं, उनके क्या होता है, उनके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए वो पीड़ित हो जाते हैं। अब होता क्या एक्चुअली में, इनके जो हमारा पैनक्रियाज होता है, जो अग्न्याशय होता है, उसमें एक होती है बीटा कोशिका और बीटा कोशिका से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है और वो हार्मोन जब स्रावित नहीं होता है तब हमारा क्या होता है, पेशेंट डायबिटीज़ से आदमी यानी कि पुरुष या महिला शुगर से पीड़ित हो जाती हैं, शुगर या डायबिटीज़ या मधुमेह से पीड़ित हो जाती हैं। ठीक है, तो तभी उनके उस शुगर से बचने के लिए, उस जो हमारा ब्लड में शुगर का लेवल था उसको मेंटेन करने के लिए उनको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो इसको चीज़ों को याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है फ्रूट शुगर। अब फ्रूट शुगर को हम फ्रक्टोज बोलते हैं। ठीक है, फ्रूक्टोज को हम क्या बोलते हैं? फ्रूट में जो शुगर मिलती है यानी फल में जो शुगर मिलती है उसे हम फ्रक्टोज बोलते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? ठीक है, ये आप बताइएगा। नेक्स्ट देखेंगे एक क्वेश्चन और बनता है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव कौन सा है? नैपकिन मुक्त गांव कौन सा है? ठीक है, भारत में पहला नैपकिन जो मुक्त गांव हमारा कुबलुंगी गांव है। कुबलुंगी गांव, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो था। आप ऐसे छोटी वीडियो देखेंगे। आपका मैं बता दूं, अभी आपका एग्ज़ाम डेट तो नहीं आया है। सभी लोग परेशान हैं कि जल्दी से एग्ज़ाम हो, जल्दी से एग्ज़ाम हो। ये यूपी PSC का मामला है साहब। यहाँ बहुत लेत लतीफ़ड़ा चलता है। ठीक है, सब आपको क्या करना, आपके पास स्टडी मटेरियल हो गया है, आप डेली रिवीजन करना है, कुछ नहीं करना है, इधर उधर कुछ नहीं भागना है। इतनी सारी क्लासें हो चुकी हैं ऑलरेडी। आपके पास सबके पास पर्याप्त पढ़ने के लिए पर्याप्त संसाधन है, मटेरियल है, आप उसी को पढ़िए। इधर उधर भागिए मत, विचलित मत होइए, बल्कि अच्छी तैयारी करिए अपनी। ठीक, एग्ज़ाम को कराई करिए। आपके पास अब क्या समय है अच्छे से रिवीजन करने का। ठीक है, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगल में हो।